बंसीपुर एक घना जंगल था जहाँ सभी मिलजुल कर रहा करते। एक रोज की बात है, गजोदर अपने घर के आंगन में अपने अंगूर के पौधों को पानी दे रहा था। तभी वहाँ कमली आती है। अरे रे रे, क्या देख रही हूँ मैं? अंगूर की खेती वो भी आंगन में। देखकर बड़ी खुशी हुई सरदार। तुम अंदर कैसे आई? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? चलो निकलो यहाँ से, लालची कहीं की। तुम मेरे अंगूरों को नजर लगा दोगी। अरे सरदार, आप तो खामखा ही नाराज हो रहे हैं। मैं तो बस आपका हाल चाल पूछने आई हूँ। मैं ठीक हूँ, अभी जाओ यहाँ से। मैं ये सब अपनी खजूरी के लिए कर रहा हूँ। अरे सरदार, तो ये अफवाह नहीं, सच्चा इश्क है। अरे सरदार, आपने पहले ही बता दिया होता कि आप और खजूरी भाभी। वैसे खजूरी भाभी को ये ताजे अंगूर पसंद है क्या? हाँ, ये सब मेरी खजूरी के लिए ही कर रहा हूँ। मैंने अपने आंगन में अंगूरों की खेती उसके लिए ही की है। अरे रे रे, क्या बात क्या बात। वैसे किसी ने सच ही कहा है, प्यार अंधा होता है, लेकिन आपका प्यार तो काला भी है। मेरा मतलब आपकी पसंद को तो मेरी खुजली देनी पड़ेगी। क्या बोली कमली तुम मेरी खजूरी के बारे में? जी सरदार, मैं तो बस खजूरी की तारीफ कर रही थी। कमली तुम्हारा हो गया हो तो अभी यहाँ से जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। ये सब सुनकर कमली वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो सीधा वहाँ से सबको ये बताने पहुँचती है कि गजोधर बोरा गया है। अरे रे रे, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। गजोधर को खजूरी से इश्क हो गया है और वो खजूरी को खुश करने के लिए आंगन में अंगूर की खेती कर रहा है। लेकिन खजूरी तो मेरी है, खजूरी को मैं और किसी का नहीं होने दूंगा। ये लो, इसी मजनू की कमी रह गई थी। लगता है अब खजूरी के लिए खून खराबा होगा। खजूरी तुम यहाँ? और बताओ कैसी हो? सब ठीक तो है ना? वैसे आज घूमने चलें? मेरा मन कर रहा है तुम्हारे साथ घूमने फिरने का। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे आज गजोधर ने बुलाया है। अगर मैं उनसे मिलने नहीं गई तो वो नाराज हो जाएंगे। अरे सोनू, जाने भी दो। गजोधर को अगर पता चला कि तुम खजूरी को उसके पास जाने से रोक रहे हो तो तुम इसका अंजाम भी जानते ही हो। अरे होगा वो हमें चलाने वाला, लेकिन सच तो ये है कि तुम कुछ ज्यादा ही गजोधर की बात मानने लगी हो। अरे सोनू, जाने भी दो। अगर गजोधर को पता चला कि तुम खजूरी को उसके पास जाने से रोक रहे हो तो तुम इसका अंजाम भी जानते ही हो। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि खजूरी उस गजोधर से मिलने जाए। उसकी नीयत अच्छी नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? तुम्हें इस बात की जलन हो रही है कि आखिर मैं गजोधर से मिलने क्यों जा रही हूँ? तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे बीच की मित्रता बहुत ही अच्छी है। अब खजूरी के जाने के बाद कमली सभी की तरफ देखती हुई कहती है, अरे तुम कहाँ खजूरी की बातों पर ध्यान दे रहे हो? उसे तो गजोधर जिस दिन धोखा देगा उस दिन उसे अकल आ जाएगी। लेकिन अभी तो हमें ताजे ताजे अंगूरों का स्वाद कैसे लेना है, ये सोचना जरूरी है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि गजोधर ने अपने आंगन में अंगूर की खेती की है और अंगूर भी बड़े ही अच्छे और ताजा हैं और वो खुद उसकी रखवाली भी कर रहा है। मैं अपने प्यार की कसम खाता हूँ, जल्दी ही मैं उस खजूरी के सर से गजोधर के प्यार का भूत उतारूंगा और गजोधर के आंगन में उगे अंगूर की खेती को तहस नहस कर दूंगा। और थोड़े से अंगूर बस मुझ तक ही पहुंचा देना। अंगूर का नाम सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आने लगता है। अरे क्या स्वादिष्ट अंगूर लटक रहे हैं गजोधर के आंगन में। अब जैसे ही सभी को पता चलता है कि गजोधर के आंगन में अंगूर लटक रहे हैं, सभी के मन में अंगूर को लेकर लालच आ जाता है। लेकिन गजोधर के आंगन से अंगूर ला पाना इतना भी आसान नहीं था। अरे गजब हो गया, ये मैं क्या सुनकर आ रही हूँ? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं सबको कैसे बताऊं। लो, सुबह सुबह शुरू हो गया इसका ड्रामा। अरे मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, जो देख कर आ रही हूँ वही बता रही हूँ। गजोधर ने खजूरी को शादी का न्योता दिया है और तो और उसने ये बात सभी को बताने के लिए मुझसे ही कहा है। और गजोधर ने ये भी कहा है कि उसकी शादी में सबसे स्पेशल अंगूर खाना होगा और शादी में अगर कोई भूल से भी नहीं पहुंच पाया ना तो उसका कीमा बना दिया जाएगा। उस गजोधर की इतनी हिम्मत कि वो मेरी खजूरी से शादी करे। खजूरी भी तो उससे शादी करना चाहती है ना, तो तुम ये बात कैसे बोल सकते हो कि खजूरी तुम्हारी है? वैसे गजोधर जैसा भी हो,
हम सबको उसकी शादी में जाना चाहिए, और तो और हमें वहां जाकर अंगूर जरूर चखने चाहिए। मैं भी इस शादी में जरूर आऊंगा। इतना कहकर सब गजोधर और खजूरी की शादी के दिन का इंतजार करने लगते हैं और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब सभी गजोधर और खजूरी की शादी में पहुंचते हैं। गजोधर के घर को खूब सजाया गया होता है और अंगूरों से भरी थालियां रखी होती है। आओ आओ, मुझे बड़ी खुशी हुई तुम सबको यहाँ देखकर। जैसा कि मैंने कमली से तुम सबको ये न्योता भिजवाया था कि मैं खजूरी से शादी कर रहा हूँ। सोनू, तुमने देखा खजूरी कितनी उदास है? कहीं गजोधर ने इसके साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं की ना? मुझे ये खुशखबरी कुछ ठीक नहीं लग रही है। हमें कुछ करना चाहिए। गजनी, मुझे तो यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। सबको लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे में कमली खजूरी के पास जाकर धीरे से खजूरी से कहती है, अरे कोई परेशानी वाली बात है क्या? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? उस दिन तो बड़ी खुश थी जब तुम सरदार से मिलने आई थी। मैं ठीक नहीं हूँ। गजोधर मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है। पहले तो उसने अपने अंगूर की खेती से मुझे रिझाया और बाद में उसने मुझे ये कहा कि अगर मैं उससे शादी नहीं करती हूँ तो वो तुम सबको मार डालेगा। क्या इसका मतलब तुम हम सबको बचाने के लिए ये शादी कर रही हो? लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। कमली को जब ये पता चलता है कि गजोधर खजूरी से शादी क्यों करना चाहता है तो ये बात कमली सभी को बता देती है। अब सबको खजूरी को देखकर हैरानी होती है। दूसरी तरफ गजोधर बहुत खुश होता है। ये मैं खाऊंगा। नहीं, मैं खाऊंगी। तेरी इतनी हिम्मत तो ये ले, ये भी ले, आप खा ले इसे। ये सब बंद करो, मुझे भी अंगूर पसंद है, मुझे भी अंगूर चाहिए। अरे गजनी, रुक जाओ। ये सब क्या कर रहे हो तुम? सरदार की खेती का सत्यानाश कर दिया। मैं बस अपने हिस्से के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे भी अंगूर के स्वाद चखने हैं। खाने को लेकर सभी एक दूसरे से लड़ रहे थे और गजोधर गुस्से में ये सब देख रहा होता है। हालांकि ये सब मिलजुल कर एक साजिश रच रहे थे जिसमें वो लोग आपस में लड़कर माहौल को बिगाड़कर सब कुछ तहस नहस करना चाहते थे। सभी मिलकर ऐसा ही करते हैं। हालांकि खजूरी वहां से बाहर निकलती है। बस बहुत हो गया तुम लोगों का। मैंने तुम लोगों को अपने घर शादी में दावत देकर ही गलती कर दी। अब मैं एक एक को मार डालूंगा। सोनू, तुम ठीक तो हो ना? तुमने क्या समझा? तुम खजूरी के साथ जोर जबरदस्ती कर शादी कर लोगे? ये अंगूर की खेती, हम सभी का अंगूर की तरफ लालच, ये सब तुम्हारी चाल थी। और तुमने ये अंगूर की खेती भी इसलिए की थी कि जो कोई भी ये अंगूर खाने आए उसे तुम अपना शिकार बना लो। और तुमने किया भी कुछ ऐसा ही। इसीलिए मैंने इन्हें अंगूर की खेती के बारे में तो बताया है, लेकिन इन्हें आगाह भी कर दिया कि मेरे सरदार की चाल हो सकती है। जिस दिन हुजूर आपने मुझे ये कहकर निकाला कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, उस दिन से मैंने भी आपकी बर्बादी तय कर ली थी। मेरे साथ तुम लोगों ने मिलकर चाल खेली। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब खजूरी हमारे साथ घर भी जाएगी और ये बचे हुए अंगूर जिसे तुमने अपने शिकार के लिए हथियार बनाया था वो भी अब हमारे घर जाएगा। जिसके हाथ जितने अंगूर आए लूट लो। गजोधर मूर्छित होकर ये सब कुछ देख रहा था। जिस अंगूर की खेती को उसने खजूरी को रिझाने और अपने शिकार को ललचाने के लिए किया था वो सब बर्बाद हो चुकी थी। वो अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो लाचार था।